Hello and welcome to Women and Wealth channel. We are in part 2 of the 3-part series on how to rewire your brain for financial abundance. Part 1 में आपने देखा, आपने डिस्कवर की the first secret जो है कि कैसे हम हमारे अंदर की ड्राइव को जिंदा रख के कैसे हम एक ड्रिवन इंसान बन के हमारे गोल्स तक पहुंच के फाइनेंशियल अबंडेंस हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं करे वो रास्ते में जो हमें अपने गोल से दूर लेके जाए. This video is all about discovering the second secret to rewiring your brain for financial abundance. Enjoy. जब मैंने व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस कि मैं कर सकती हूँ और मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, लेकिन आई स्टार्टेड दैट टाइम विशाल वाज टीचिंग पीपल ऑन टेक्निकल एनालिसिस एक्सेट्रा, लेकिन मैं पीछे बैठ के सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाती थी, उसको सपोर्ट करती थी. आई नेवर न्यू कि मैं भी सिखा सकती हूँ एंड मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था. वन फाइन डे विशाल सेड दैट यू शुड ऑल्सो टीच वॉट यू हैव लर्नड. तुम्हारे पास भी एक मैसेज है, तुम्हें बताना चाहिए. आई सेड दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन विशाल मुझे तुम्हारी तरह बोलना नहीं आता है. तो इसे नहीं आता है तो सीख लो. आई सेड कैसे सीखूंगी, मुझे डर लगता है. बिकॉज आई सेड आई वाज अ वेरी शाई गर्ल इन स्कूल. 5 लोगों के ग्रुप से भी कभी मैंने बात नहीं की थी. दिस इज़ वॉट हैपेंड. एंड फ्रॉम दैट टू तभी तो वे छोटे 10-10 लोगों के क्लासरूम में हम सिखाते थे. दिस इज व्हेन वनकाल सिंह वाज सेट अप इन वे बैक 15 years ago. Then I did not have that whole thing. I started how to talk to people. और धीरे धीरे वो जर्नी जैसे ही शुरू की इंडिपेंडेंटली कि कोई रूम में जाके सेमिनार जैसे मैं अभी कर रही हूँ, दैट वाज अ फार फेच्ड थॉट. वो तो था भी नहीं कि मैं कर भी सकती हूँ. लेकिन जैसे जीवन का जीवन में होता है, लाइफ एज अ वे टू टीच अस. वन फाइन डे वी हैड अ सेमिनार अनाउंस्ड इन बैंगलोर एंड विशाल कुड नॉट ट्रैवल. ही हैड सम इमरजेंसी, मुझे ट्रैवल करना पड़ा. वो 3 घंटे का सेमिनार था वेयर आई हैड टू सेल टिकट्स टू आवर लाइव इवेंट. और मैं गई फर्स्ट इज द टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं इंडिपेंडेंटली गई. मैं 1000 बार विशाल को पूछा, आई डोंट थिंक आई एम नॉट टू श्योर आई कैन डू इट. मुझे डर लग रहा है. आई वाज फुल ऑफ फियर. एंड फियर एक ऐसी फीलिंग है गाइस जो हमारे गट में रहती है. कैन यू रिकग्नाइज दिस व्हेन यू आर स्कैर्ड? कुछ पेट में हमें कुछ होने लगता है. दैट्स द डीप इन द सोलर प्लेक्सस चक्र वी स्टार्ट फीलिंग समथिंग. दैट्स अवर फियर, right? It lives in our gut. And I had this all the time, the entire week before पता चला कि मुझे conduct करना है. All my travel from Mumbai to Bangalore, from Bangalore my hotel room to the event room, हर बार वो fear सिर्फ बढ़ता गया. And then जैसे कि again life just had it happened. एक तो people knew कि this whole thing was there. बारिश आ रही थी, the conditions were not good, and I had very few people in the room. 1/10 of 200 की capacity थी, hardly 20-25 people were there in the room. The hall was completely empty. पहली बार मैं गई कोई सेमिनार लेने को and the room is empty. और मैं देख रही हूँ like wow, really, this is my first time. और फिर कहीं ना कहीं अंदर से लगा अच्छा है लोग नहीं आए यार. मैं डर गई, like how would I be able to speak? That was the first conversation. And then I started teaching. 3 घंटा सिखाया. I started selling tickets. Everybody is just looking at me. Nobody stands up to make the payment. And then I just wind up. I said, okay, we are done. Or the hall was empty. People just walk off. This was my first speaking assignment, independent speaking assignment. Wow, that was जो fear ने उसका रूप दिखाया. And then that is what happened. Everything followed. And then again वो narrative बन गया. देखा, मैंने बोला था ना विशाल तुम्हें कि मैं नहीं कर पाती हूँ. That is fear at its best. तो वो मोमेंट में you have a choice whether you'll be down with fear, you'll let fear decide कि आगे जाके मुझे क्या करना है, or you will have faith. चलो एक बार नहीं हुआ, next time and the next time and the next time. So thankful I took the faith part. And then I kept on doing till the time where now I'm raring to go. I can do it all on my own independently. चाहे वो virtual हो, चाहे वो live हो, चाहे कुछ भी हो. This was a choice that we make in those defining moments. कि क्या है, fear है कि faith है. Fear के रास्ते पे चलना है आगे आगे जाके कि fear के you want to allow fear to dominate you कि faith का रास्ता पकड़ के आगे आगे जाना है. That is why I say this is the very important secret जो हम अपने आप से छुपाए रखते हैं कहीं ना कहीं. आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता था कि फियर का इतना वो हो सकता है जो मेरे ऊपर हावी हो सकता है. आई वॉज नॉट अवेयर. जब हुआ तब पता चला. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में कितनी बार होती है. डेली इंसिडेंट्स, स्मॉल थिंग्स जहाँ पे हमें चॉइस करनी होती है कि हम फियर के रास्ते जाए कि फेथ का रास्ता अपनाएं. और गाइज, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी आर नॉट अवेयर. हम अवेयर नहीं होते हैं कि ये मोमेंट में हम वो चॉइस कर रहे हैं. वी आर नॉट अवेयर. वी जस्ट लेट लाइफ टेक ओवर. वन इंपॉर्टेंट थिंग जो नेपोलियन हिल बताते हैं अपनी बुक में कि
अगर आप ड्रिफ्टर हो और फियर से प्रभावित हो, ऑल द टाइम उसमें रहते हो, या तो आप फेथ रख के अपने ड्रिवन रास्ते पे जाते हो. इट इज़ लाइक विल यू टेक द एक्शन और विल यू लेट लाइफ एक्ट अपॉन यू. आप एक्शन लोगे, यहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो और यहाँ पे आप बैठे हो, लाइफ इज एक्टिंग अपॉन यू और आप पूरा तमाशा देख रहे हो. यू आर जस्ट लेटिंग समवन एल्स पेंट इट फॉर यू विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, अपने ओपिनियन विदाउट पुटिंग योर ओपिनियन ऑन देम. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो एवरी सिंगल डे जो हम चॉइस बनाते हैं, हम वो, जैसे मैंने बताया कि हमारे अंदर जो कनेक्शंस होते हैं हम उन्हें स्ट्रेंथन करते हैं. वी कीप स्ट्रेंथनिंग दोज कनेक्शंस और धीरे धीरे जैसे ही कनेक्शन स्ट्रांग होते जाते हैं हमारी वो पैटर्न बनते जाती है. नाउ आई हैव दिस पैटर्न टू थिंक दैट हाउ कैन आई टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, कि मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकूँ. मैं थोड़ा सा वॉट एवर लिटिल इम्पैक्ट आई कैन क्रिएट, एक जन की भी लाइफ चेंज हो गई, दैट इज़ वर्थ माई टाइम, राइट. तो ये पैटर्न बन गई है. सो धीरे धीरे जितनी ज़्यादा बार आप फेथ को चूज़ करोगे, जितनी ज़्यादा बार आप एक ड्रिवन के रास्ते, ड्रिवन पर्सन बनोगे, उतने ही टाइम आप चूज़ करोगे दैट आई एम चूजिंग दिस एंड दिस चॉइस विल हेल्प यू बिल्ड दैट पैटर्न इवेंचुअली, राइट. और एक देर इज़ वन इम्पोर्ट, जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं एट मलकांस वी ऑलवेज बिलीव दैट, जैसे हम बताया कि इनसाइड आउट का काम है, आउटसाइड इनका काम नहीं है. रास्ता अंदर से बाहर जाता है. हमारे लिमिटिंग बिलीव्स जो है, जो हमने सालों से जमा करके रखे हैं, वो डीप रूटेड है माय फ्रेंड्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. और दीज एंड ऑल जो हम बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट साउंड्स गुड एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट हु इज़ अंडरस्टैंडिंग इट? इट इज़ योर लॉजिकल माइंड. वो हमारा लॉजिकल माइंड है जो ये समझ रहा है. हम समझ रहे हैं, लेकिन उसे कैसे जीवन में उतारे, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट? जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, तभी वो जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं दे रेज देयर अगली हेड्स. वो लिमिटिंग बिलीव्स बार बार सामने आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस लिमिटिंग बिलीफ ऑल थ्रू द वाइल when I was growing up, और मुझे पता भी नहीं था मेरा लिमिटिंग बिलीफ है. वो ये था कि पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक मनी. कहाँ से आया ये मैं नहीं जानती थी. ये था भी मेरे अंदर के नहीं, मैं नहीं जानती थी. मुझे कब पता चला? when I started making money from stock markets. Everything was fine until then. Everything was fine. I completed my graduation, company secretary किया. I got into UB group job. I was earning well. Law graduation किया. I started earning more. I started, बहुत मज़ा आ रहा था जीवन में. It was, I felt कि this is it. I have arrived. This is fine. Till I got married to a stock trader. और stock trading जब सीखना शुरू किया अपनी जॉब छोड़ के, तब सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं. उनके पैसे बन रहे हैं, मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे? एक सेविंग ही थी, लिमिटेड सेविंग जो मैं लेके गई थी, वो सारी चली गई. वाई इज ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग टू मी? आई थॉट आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई थॉट आई एम स्मार्ट, वट एवर जो मैं सोच रही थी. लेकिन तब पता चला कि मैं जो सोच रही हूँ पैसों को लेके वही नहीं बराबर है, तो मैं पैसा कैसे बनाऊँगी? मैं ये सोच के बैठी थी कि मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए. और स्टॉक मार्केट में लोगों को बता दिया, टू टेल माई मॉम, माई फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में तो मेहनत है ही नहीं. सुबह दैट टाइम मार्केट 10 बजे खुलता था. 10 बजे मार्केट शुरू होता है, 3:30 को ख़त्म होता है. बस 5 घंटा काम करो, ईजी मनी. ये सारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी था ना, इट वॉज नॉट गोइंग. देयर वाज अ फाइट हैपनिंग इनसाइड. कुछ भी नहीं पता था टिल द टाइम आई अटेंडेड वन सच वर्कशॉप, और पता चला कि जिन्होंने द ट्रेनर, द कोच, दे हैड मेड अस लुक इनटू आवर लिमिटिंग बिलीफ कि क्या सोच रहे हो पैसे के बारे में. तभी पता चला कि बॉस ये बड़ी फाइट है, बाहर कुछ और है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और लेके बैठे हैं, कैसे दोनों का मेल होगा. आई वॉन्ट टू बी ड्रिवन, आई वॉन्ट टू हैव फेथ, लेकिन हाउ डू यू डू दैट जब भी अंदर ही कंडीशनिंग ही बराबर नहीं है. विच मीन्स इन टर्म्स ऑफ दिस, वो जो पैटर्न बनी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे उससे भी ज़्यादा टाइम रेपिटेशंस चाहिए. आई वुड हैव नीडेड मोर रेपिटेशंस टू ब्रेक दैट पैटर्न एंड टू फॉर्म अ न्यू पैटर्न. एंड दैट इज़ वाई आई से कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क मी दैट मेघना, आई गॉट इट, हाउ डू वी डू दिस? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज जो मैं इतने सालों से यूज़ करती हूँ, सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर यूजिंग सक्सेसफुली, इज़ बाय गिविंग मैसेजेस टू योर सबकॉन्शियस माइंड. जब हम अफर्मेशंस करते हैं, अफर्मेशंस मतलब वो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हम अपने आप को बताते हैं, धीरे धीरे इवेंचुअली दे स्टार्ट सीपिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. 66 डेज तक रॉबिन शर्मा जी बताते हैं कि टेक 66 डेज टू फॉर्म अ न्यू हैबिट without any break. Put a calendar and tick every day that you say this to yourself. Say this to yourself 3 times a day.
once you wake up, as soon as first thing when you wake up, somewhere in the middle of the day when you're doing your best job, and the last thing before you go to sleep, 3 बार अपने आप से ये दोहराएंगे, आई एम ड्रिवन. देखिए धीरे धीरे कैसे आप एक्चुअली बिलीव करने लगेंगे दैट हाँ मैं ड्रिवन हूँ. आपके लिए सत्य हो जाएगा. इट विल बिकम अ ट्रूथ फॉर योर सेल्फ. आई एम ड्रिवन, मैं ड्रिवन हूँ. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. दिस हाउ अफर्मेशंस वर्क. और जब वो अफर्मेशंस हम अल्फा स्टेट में जाके सुनते हैं, विच मीन्स थोड़े मेडिटेटिव स्टेट में जाके सुनते हैं, रिलैक्स स्टेट में जाके सुनते हैं, जहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिलैक्स्ड और ओपन होता है, उसका मैजिक कुछ और ही होता है. Guys, I would love to have you take a छोटा सा डेमो लेते हैं. अभी गुड टू टेक अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ दिस वर्क्स. एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस कैसे करते हैं वो एक छोटी सी ग्लिम्स लेते हैं. आपको इवेंचुअली ये आपको अपनी डेली हैबिट में डालना है कि कैसे आप अफर्मेशंस करें और कैसे अपने आप से दोहराएं. और ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं. वेयर एवर यू फील कि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, वैसे अफर्मेशन दोहरा सकते हैं. बट ये एक ऐसी मैजिक वॉन्ड है जो हम अंदर अंदर हमारे लिए काम करते हैं, विच सेट्स थिंग राइट ऑन द आउटसाइड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन अफर्मेशन मेडिटेशन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या असर होता है, करते कैसे हैं. तो मैं चाहती हूँ आप सब एक कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाए. स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं. आई मास्क है तो लगा दीजिए. अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक कर दीजिए. अगर आप चश्मा पहने हैं तो वो उतार के रख दीजिए. यू डोंट नीड योर बुक एंड योर पेन एंड जस्ट रिलैक्स कम्प्लीटली. पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए. अगर आप बेड पे बैठे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि चेयर पे बैठ जाए जहाँ आपके दोनों फीट ग्राउंड पे प्लांटेड हो. दैट्स द बेस्ट वे टू सिट इफ़ यू कैन, एंड इफ यू चूज टू लाई डाउन यू कैन डू दैट एज वेल. आई गिव यू 30 सेकेंड्स गाइस. 30 सेकेंड में शुरू करेंगे. आंखें बंद कर दीजिए. रिलैक्स योर सेल्फ कंप्लीटली. Take a deep breath in and a breath out. लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए and let go. जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है. Focusing on your breathing helps you to quieten your mind. Allow your mind and your body to relax, to let go. Let go of all that has happened and all that will happen. ये समय केवल आपके लिए है. No one wants anything. No one needs anything. किसी को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है. ये सिर्फ आपका समय है. पूरी तरह रिलैक्स हो जाए. मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको गाइड कर सकूं. टू रिलैक्स योर माइंड एंड योर बॉडी पूरी तरह से. जब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, लेट गो करते हैं, लेट गो ऑफ एनी टेंशन, we put ourselves into a state of creation. और ये state of creation ऐसा है जहाँ पे हम जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं. We can attract anything that we desire. Beautiful. ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं हमारे माइंड को. यही तो होते हैं सारे ग्रेट अचीवमेंट्स.
यहाँ पे उठते हैं और यहीं पे अचीव होते हैं. And the more relaxed you allow yourself to become, the stronger and faster your dreams come into reality. So I'm going to be counting from 5 to 1. और जैसे मैं हर एक नंबर की गिनती करूं, मैं चाहती हूं कि आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें स्लोली, रिलैक्स्ड वे में. And with each full breath, you will become more and more relaxed. 5. Take a nice full breath in. और जैसे आप एक्सेल करें, फील कीजिए अपने आप को getting just a little bit more comfortable. थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए फील कीजिए अपने आप को. 4. Take a full breath in. और जैसे एक्सेल करें, फील कीजिए आपके पूरे मसल्स रिलैक्स होते हुए और मसल्स का सारा टेंशन लूजन अप होते हुए. 3. Inhale smoothly and slowly. And exhale and feel yourself relaxing even more. Feel yourself getting calmer. 2. Take a full breath in और धीरे से एक्सहेल कीजिए. Now आपकी पूरी बॉडी पीसफुल फील कर रही है. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to do anything. Just feel all the sensations in your body and observe. 1. Take a last strong breath in. Hold it for a moment. And as you exhale, you'll be completely relaxed and clear in the body and the mind. Beautiful. और अब hear yourself saying these positive suggestions, accepting each one of them as I say. सुनिए अपने आप को ये सारे suggestions दोहराते हुए और एक्सेप्ट करते हुए. Abundance flows to me. मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना डिजर्व करती हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने लिए वेल्थ और सक्सेस क्रिएट करना. मेरी डेस्टिनी है टू बी वेल्दी. Money comes to me in expected and unexpected ways. मैं वर्दी हूं कि मैं ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकूं. मैं वो सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती हूँ. All this negative energy about money, all my conceptions about money, I release them now. पैसा मेरे पास आता है, easily आता है और effortlessly आता है. I use my financial abundance to better my life and the lives of people around me. I am at peace with having a lot of money. मेरा जीवन फाइनेंशियल अबंडेंस से भर रहा है. फाइनेंशियल अबंडेंस मेरी बर्थ राइट है. I love money and money loves me.
मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर ऑल द मनी जो मैं रिसीव करता हूँ एवरी सिंगल डे। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मेरा हर एक एक्शन मुझे कांस्टेंट प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। मेरे जीवन में मनी, वेल बीइंग, ग्रेट हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ हार्मनी में जी रहे हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव नाउ and I'm open to receiving even more. Beautiful. And now you'll slowly come back to wakeful awareness and bring back with you all that you have learned here. जैसे ही मैं गिनती करूँगी 1 से 5 तक, and with each number I say, अब ज़्यादा awake, ज़्यादा रिफ्रेश्ड, ज़्यादा रेडी फील करेंगे टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ with a new mindset of financial abundance. 1. You are slowly becoming aware of your present surroundings. 2. आपका माइंड ज़्यादा अलर्ट हो रहा है. 3. वो सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस, सजेशंस जो आपने सुने हैं, आप सब अपने साथ वापस लेके आ रहे हैं. यू ब्रिंगिंग देम ऑल बैक विथ यू. 4. You feel even more awake and alert. 5. धीरे से जब भी आपका जी चाहे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, where you feel completely refreshed and energized. Getting back to your wakeful awareness, patting in your legs and your arms, opening your eyes, and welcome back. Welcome back, my friends. Thank you for being part of this meditation. जैसे ही मैंने बताया, पहले यहाँ पे क्रिएट होता है और फिर रियलिटी में क्रिएट होता है. दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़, यही तो इंटेंशन है मेडिटेशन. और जैसे कि मैंने बताया, टू रीवायर योर ब्रेन, ये एक मोडालिटी है. ऑफ कोर्स जब हम ब्रेन रीवायर की बात करते हैं तो अगेन गोइंग बैक टू अवर न्यू वे ऑफ बीइंग ड्रिवन विथ अ लॉट ऑफ फेथ, बहुत सारे कनेक्शंस जब बार बार रिपीट करते वो कनेक्शन को, तो एक रिदम बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है और तब जाके जीवन चेंज होता है. तो वो जो पुराने बिलीव्स है उसको हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज दे आर देयर. वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डू दिस, यही सारी प्रैक्टिसेस से नई पैटर्न डेवलप करनी है. जितनी ज़्यादा हम नई पैटर्न डेवलप करेंगे उतने ही धीरे धीरे वो बिलीव्स हमें छोड़ के चले जाएंगे. दिस इज़ हाउ यू बिल्ड न्यू बिलीव्स, राइट? एम्पावरिंग बिलीव जिसके कहते हैं. और मेरे कोच हमेशा बताते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ बिलीव्स दैट मैटर्स, कि पुराने कितने नए कितने हैं. इट इज़ अबाउट द इमोशंस दे कैरी. वो चार्ज होते हैं ना बिलीव का, इमोशंस होते हैं, वो फ़र्क पड़ता है. और इसीलिए जब आप ये सब काम करें तो बड़े इमोशंस के साथ करें. जैसे कि मैंने बताया कि 66 डेज तक रोज़ आप जब ये अपने आप से दोहराए कि आई एम ड्रिवन, यू डोंट हैव टू से आई एम ड्रिवन, दैट्स नो इमोशन इन दैट. वॉट वुड अ ड्रिवन पर्सन से टू हिमसेल्फ? एक ड्रिवन पर्सन कैसे अपने आप को बताएगा आई एम ड्रिवन? देयर हैज़ टू बी अ फोर्स इन योर वॉइस. कोई अगर आपकी आवाज़ सुने, बाजू के रूम में भी सुनाई दे, तो पता है यार दिस इज़ अ पावरफुल पर्सन हु इज सेइंग दिस अफर्मेशन. So say this to yourself in a very powerful manner, where you feel, you bring out this emotion of being a driven person, and then you see, guys, life will never be the same. It'll all change and it'll change for the better. और धीरे धीरे आप देखोगे, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, this was a big promise I made, but I told you कि ये कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करना है. और ये ही कंसिस्टेंटली काम करने का मतलब है where you do this little affirmation every day, where you do this little meditation एवरी डे. धीरे धीरे जाके सटल वेज में आपको दिखाई देगा कि कैसे स्टूडेंट्स कम बैक सेइंग के कोई प्रोजेक्ट अटका था और अपसेट हो गया. नाउ
नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। या घर पे ना पैसों को लेके बहुत झगड़े होते थे, सडनली नाउ बहुत पीसफुल हो गया है, शांति से सब लोग पैसे की बात करते हैं, कोई झगड़ाट नहीं, कोई ककड़ाट नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट चेंजेस, सटल चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। योर हेल्थ विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। हाउ? इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है? लेकिन आप डिस्कवर करेंगे कि इसकी वजह से जो स्ट्रेस था, यू नो, वी ऑल हैव दिस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस टेक्स अपॉन योर बॉडी। You get into a disease mode. Disease जो बताते हैं, blood pressure, cholesterol, all these things, lifestyle जो problems आती है, that is because of everything is here. It starts in your mind first. देखोगे आप कि जैसे जैसे वो सारा स्ट्रेस जा रहा है, धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी बेटर हो रही है. Your relationships get better because there's a lot of lot of fulfillment and joy that you're experiencing in life when it comes to your relationship. तो ये सारी चीज़ें connected है. ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़. It's a holistic thing. और पता है लोगों को लगता है कि हम दिस इज़ वॉट आई एम हियर फ्रॉम, ड्रिवन की बात करते हैं, दिस इज़ वॉट ड्राइव्स मी, आई टोल्ड यू कि दिस इज द मूवमेंट दैट हम जिसके पीछे हैं, स्पेशली मी एंड फॉर व्हेन इट कम्स टू विमेन. एंड लोग बोलते हैं यार वी कीप टॉकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी माइंडसेट, वेल्थ माइंडसेट. तो यू मे फील के आई एम हियर टू हेल्प यू मेक मनी. That's not the thing. I'm not here to help you make money. I don't care if you make money or no. I am here to help you get joy and fulfillment in life. लेकिन वो तब भी आएगा जब आप फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे. एंड दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मनी. द अल्टीमेट गोल इज नॉट, आई रियली डोंट केयर कि आपके कितने एसेट्स हैं, आप कितने आगे, बट व्हाट आई केयर इज हाउ फुलफिल्ड आर यू, हाउ जॉयस आर यू. एंड दैट्स व्हाट हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ भी हम यही करते हैं. ट्रेडिंग सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं. क्यों? ताकि वो लाइफ में होलिस्टिक अप्रोच आ सके और ज़्यादा जॉय, ज़्यादा स्माइल भरा जीवन जी सके. दैट्स द होल पर्पस. और दैट इज़ वाई हम ये 3 सीक्रेट कर रहे हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी मेरे 2 दिन के वुमेन एंड वेल्थ समिट में, जो हो रहा है मुंबई में 21 एंड 22 सितंबर, जहाँ पे हम ऐसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. हम समझेंगे कैसे हमारे ब्रेन को मनी ब्लूप्रिंट चेंज करने के लिए रीवायर कर सकते हैं, कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को साइड पे रख के हम एक नया सक्सेस पाथ क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं. And the event is going to have other guest speakers as well. We have Jaya Kishori ji, we have Vishal Malkan, all of us coming together to help you rewire your money blueprint. So the link is in description below. Book your seat today and I will see you in the next video on Women in Wealth.